वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमने जो है वो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्लोज कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज जो है हम चैप्टर नंबर जो 5 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको इनइक्वालिटी का पता होना चाहिए, फिर इसको बाद देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, एंड ये बेटा कटिंग की इक्वेशन लिखा हुआ था, ये इक्वेशन नहीं आएगा। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच लेस देन का सिंबल आ जाए, ग्रेटर देन का आ जाए, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्रेजेंट। ठीक है, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। यानी कि कह लें कि सात अल्फाज में कोई ऐसा अलजेब्राइक जुमला आ जाए जिसमें ये वाला सिंबल जो छोटा है, बड़ा है, लेस देन या ग्रेटर देन, छोटा है बराबर है, लेस देन इक्वल टू इसे इंग्लिश में कहते हैं, बड़ा है बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसे कहते हैं। इनमें से कोई चारों में से एक सिंबल आ जाए, उस इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने क्या कहना है? इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास होती है 2x+1, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो ये बेटा लीनियर ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी? इसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना बेटा हमने फर्स्ट वी कैन राइट इन वन ऑफ देम, यानी कि इनमें से किसी एक फॉर्म में लिख देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये बनानी कैसे है? हमने ये वाला जो सिंबल है इसको खत्म करके इसकी जगह क्या पुट कर देना है? इक्वल का सिंबल। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी का सिंबल लगा देना है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इनको खत्म करके हमने इक्वल का सिंबल लगा देना। ठीक है, तो बाद में बेटा हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है, तो ये बेटा चीज जरा ध्यान रखनी है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, बाकी चीजें जो है वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास 5.1 है। इसका बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कह रहा है कि इसका जो है ना ग्राफ उसको बनाए। तो देखें बेटा हमारे पास इसके 6 पार्ट है टोटल मेरे ख्याल पहले क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट देखें वो क्या कह रहा है कि 2x+y लेस देन इक्वल टू क्या हमारे पास है 6 है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला आपने स्टेप क्या करना है? क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन लिख लें। इधर हमने क्लास में एसोसिएटेड इक्वेशन किया था, वो एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा एसोसिएटेड इक्वेशन का लेंगे क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, जो मर्जी लिख लेंगे। तो 2x+1y इज इक्वल टू 6। हमने क्या कहा था कि लेस देन इक्वल टू है, जो भी सिंबल होगा इनइक्वालिटी का उसको खत्म करके उसकी जगह हमने इक्वल लगाना है, तो इक्वल लगा लिया। अब बेटा हमने क्या निकालना है इसके बाद? इधर बेटा लिख लें एक्स इंटरसेप्ट, सॉरी वाई इंटरसेप्ट आएगा। जब मैं वाई इंटरसेप्ट निकालूंगा बेटा, वाई इंटरसेप्ट के ऊपर एक्स क्या आ जाएगा? 0। तो आपने क्या करना है? एक्स की जगह क्या लगा दें? 0। तो बेटा इधर 0 लगा दिया और प्लस वाई, ये प्लस का साइन है, तो 2 × 0 करेंगे, ये तो बेटा 0 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ जाएगी। पहला एक्स का और दूसरा वाई का, यानी कि ये पहली हमेशा बेटा एक्स की वैल्यू होती है जब भी ऑर्डर पेयर लिखे, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? वाई। तो ये हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा? एक्स हमने 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 0,6 आ गया। अब बेटा हमने निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, ये तो वाई इंटरसेप्ट था, अब क्या निकालना है? एक्स इंटरसेप्ट, ये वाली चीज देखिए। तो बेटा जब वाई इंटरसेप्ट निकाला, एक्स 0 रखा है, अब एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो क्या रखेंगे? वाई इज इक्वल टू 0। तो करें बेटा एसोसिएटेड इक्वेशन में, पुट वाई की जगह 0। 2x+0 इज इक्वल टू 6। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 2 एक बार, 2 2 3 बार 6। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3,0, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 3, जब y क्या पुट किया हमने? 0 पुट किया। इसके बाद बेटा हमने निकालना है लास्ट पे टेस्ट पॉइंट, ये हमें ग्राफ बनाने में हेल्प देता है। टेस्ट पॉइंट में देखिएगा जरा, आपने क्या करना? पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये जो गिवन इक्वेशन होगी ना आपके पास, इसको 1 कह लें, इधर लिखते हैं 1। ठीक है ना, तो इसमें बेटा लगाएं, इधर भी 0 लगा दें एक्स की जगह पे, इधर भी वाई की जगह 0। तो ये देखें जब मैंने बेटा 0 लगाया दोनों की जगह पे, तो मेरे पास क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये बात बेटा रिव्यू है, हमें पता है कि 0 हमेशा छोटा होता है किससे?
6 से, तो ये ट्रू है। तो ये बेटा ग्राफ जो है हमारी हेल्प देगा शेडिंग में। अगर हमारा ग्राफ ट्रू हो ना, तो हमारा जो है ना ये लाइन से टू वर्ड का रीजन होता है, ये होता है रीजन ग्राफ। अगर फॉल्स आ जाए तो ये फिर ओरिजिन से दूर चला जाता है, ठीक है। कह रहा है दिस इज ट्रू सो वी शेड आएगा इधर लफज, शेड द रीजन साइड फ्रॉम लाइन, रीजन साइड फ्रॉम लाइन, रीजन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो शेड तो बाद में करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास 0 6 है, दूसरा क्या है 3,0 है, ठीक है। बेटा इस तरह का आपको पेपर में ग्राफ मिल जाएगा, वो ग्राफ आपने ले लेना है। इधर से देखेंगे स्केयर बने हुए हैं मोटी मोटी लाइनों के साथ आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें स्केयर टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ बेटा आपने नंबरिंग कर लेनी, जैसे ये इधर 1 कह लें, अगर ये नजर नहीं आ रहा तो ब्लू से कर देता हूँ, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5 लिखा हुआ है, ये ऐसे सिलसिला बेटा चलता जाएगा। ये x है, इस तरह इधर बेटा माइनस वाली नंबरिंग आ जाएगी, -1। इधर ना बेटा बड़ा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। इस तरह बेटा ये देखें, ये दरमियान में तो बेटा 0 आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये क्या आ रहा है 6, और ये भी बेटा ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमने अपने पॉइंट को शेड करना है, ठीक है बेटा। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 0,6, 0,6 बेटा x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो वो ये बन रहा है पॉइंट 0,6। इधर से बेटा देखें x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके ऊपर बेटा हमारे पास y 0 होता है, इसके ऊपर x क्या होता है 0, तो ये बेटा x 0 है और y की वैल्यू कितनी है 6, एक पॉइंट आपने ये लगा दिया, ठीक है। दूसरा बेटा पॉइंट हमारे पास क्या है 3,0, इसको बेटा पुट करें, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो इसके ऊपर वाई 0 होता है, तो ये आएगा हमारे पास पर। फिर बेटा आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है, स्केल की मदद से आपने बेटा इधर लाइन रख के, ठीक है, तो इस लाइन को आपस में मिला देना है। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ऐसे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। इनके जो पॉइंट आएंगे उसको हमने आपस में मिला देना। अब बेटा अगली बात है कि हमने इसका शेड करना है। शेड बेटा कैसे करना है, इस जो टेस्ट है ना हमारा, इसकी हेल्प से करेंगे। अगर तो बेटा हमारा ये जो x और y 0 लगाने से ये वाली स्टेटमेंट हो जाए ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट क्या हो जाए ट्रू, तो मेरा बेटा ग्राफ जो होगा वो कितना आएगा टू वर्ड द ओरिजिन, इस तरफ, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखें शेड किया हुआ है, ठीक है ना, जरा देखें गौर से, तो ये कच्ची पेंसिल के साथ किया हुआ, रेड पेंसिल के साथ, तो आपको नजर नहीं, तो ये बेटा हमारा इसका ग्राफ आ, ठीक है, ये चीज है टू वर्ड द ओरिजिन, इस ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ये वाला बेटा मेरा क्या आएगा, इसका शेडिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा ये तो हो गया। हाँ, और बेटा ये देखने के बाद हम लोगों ने इसको कलर करना है, जो कि ओरिजिन के वाला मतलब लाइन के नीचे ओरिजिन वाला है, ठीक है। यानी कि रीजन की तरफ बेटा हमने इसको शेड करना था, तो वो हमने किया हुआ है, हल्का हल्का आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा देखें पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखें, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, ठीक है। इसकी बेटा क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या 3x + 7y, इस साइन को खत्म करके हमने क्या लगाना है इक्वल, बेटा हमने इसकी जगह क्या लगा दिया इक्वल इज इक्वल टू 21। तो बेटा देखें जरा हमने क्या करना है, अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो इधर लिखें ये एक्स पुट कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर एक्स की जगह बेटा क्या लगाएंगे हम 0, जब वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे ये 27 लिखा है, एक्स की जगह क्या लगाना है 0, तो बेटा एक्स की जगह 0 लगाया, ये 0 हो गया, 7y इधर आ जाएगा वैसे ही 21, ठीक है। ये 21, ये 7 इधर मल्टीप्लाई और होता है जाकर बेटा क्या आ जाएगा डिवाइड, देखिए जब y इज इक्वल टू 21/7, तो 7 3 बार 21, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0,3। इसके बाद बेटा अगला हमें निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। इसमें बेटा हमें क्या करना है y को 0 रख देना है, जब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर दें। क्या था 3x + 7y इज इक्वल टू 21,
तो वाई की जगह 0 आएगा, ये 3x इज इक्वल टू 21। 3 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा जरा, इधर भी 3 के साथ डिवाइड कर दे, इधर भी कर दे, 3 3 से कैंसिल, तो 7 3 बार 21, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7,0। अब बेटा हमने निकालना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करना है, हमने एक्स भी 0 रख देना और वाई भी 0 रख देना है गिवन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है बेटा, हमारे पास 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। इधर भी बेटा 0 लगाए, इधर भी 0 लगाए, तो 0 लगाने से बेटा देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब बेटा देखें ये कब हो सकता है कि 0 कभी 21 से बड़ा हो जाए, कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स। अब हमारा जो ग्राफ होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। अब बेटा दिस इज रॉन्ग, सो वी शेड द साइड ऑफ अपोजिट टू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से खारफ से मतलब हम इसको शेडिंग करें। अब बेटा सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा जरा, ये नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 और ये 7 लगा हुआ है। इस तरह बेटा इधर 1 2 3 4। हमारे पास बेटा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है जी 0,3। सबसे पहले बेटा ये बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है 3। देखें एक्स 0 और वाई कितना है 3 है। ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, देखें 1 2 3 ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा जी अगला पॉइंट, देखिएगा जरा, वो बन रहा है जी 7,0। तो देखिए एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा 7 आ रहा है, ठीक है। फिर बेटा आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जब बेटा ये पॉइंट्स आपने बना लेने हैं, ठीक है, फिर हमने देखना है कि हमारी जो है टेस्ट पॉइंट जो है वो 2 आया था या फॉल्स, ये क्या आया था फॉल्स। अब बेटा जो हमारा ग्राफ फॉल्स आने की वजह से अवे फ्रॉम द रीजन होगा, यानी कि रीजन से दूसरी तरफ। पिछली में क्या था, ट्रू था, तो ट्रू था तो इस तरफ आया था, अब ये फॉल्स है तो ये रीजन से दूसरी तरफ जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 3 को देखें जरा, पार्ट नंबर 3 क्या है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो बेटा इसकी क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो पुट करते हैं, सबसे पहले ये बेटा y इंटरसेप्ट निकाले, y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब बेटा x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये तो बेटा टोटली 0 होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा ये डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 2, 2 3 था 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब बेटा x को 0 रखें और y की वैल्यू क्या पुट करें, -3 आ गई, ठीक है। x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, -3। अब बेटा पुट y इज इक्वल टू 0, ये कब निकालना है, जब x इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इज इक्वल टू बेटा 0 लगाया, करें इधर 0 पुट, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 ओवर 3, 3 टू द 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास 2,0, ठीक है। ये पॉइंट क्या आएगा 0 -3 और ये क्या आ जाएगा 2,0। अब बेटा हमने निकालना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी इक्वेशन। वो ये बेटा 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इधर भी बेटा 0 लगाए, इधर भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है, लेस, हाँ जी ठीक है। तो ये बेटा क्या आ रहा है फॉल्स, 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये अब स्टेटमेंट हमारी क्या हुई है, रॉन्ग। तो अब बेटा इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं, ये बेटा हमारे पास ग्राफ है इसका, देखिएगा जरा। ग्राफ में बेटा सबसे पहले पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 0,-3। तो बेटा y की वैल्यू अब माइनस में आ गई, इसका मतलब हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, देखिएगा जरा, ये 1 आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा इस तरह बेटा, इधर 1 2 3 और ये 4। देखें बेटा कितने बराबर बराबर स्केयर बने हुए हैं यार, इसमें हमारा जो ग्राफ बड़ा खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ गया 0,-3
दूसरा बेटा पॉइंट क्या हमारे पास है 2,0, ये वाली चीज बेटा, ये 2 आ गया और ये एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बेटा ये जब बन जाएगा, इधर स्केयर रख के इसकी मदद से आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद आपके पास जो है देखेंगे हम कि हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है ये 2 है, फाल्स है। अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा तो ग्राफ उस तरफ जाएगा, अगर फाल्स होगा तो फिर इस तरफ आएगा। तो बेटा हमारा जो टेस्ट पॉइंट आया था वो क्या आया था, फाल्स, क्योंकि ये आ रहा था 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 बेटा कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या हो गया, फाल्स। इसका मतलब इसका जो हमारा ग्राफ है वो क्या आएगा, वे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये चीज़ आ रही, ठीक है, ये हमारा शेड एरिया है। ठीक है, ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है, 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू क्या है 20 है। इसको बेटा जरा देखें क्या आ रहा है, क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 है। तो बेटा हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इंटरसेप्ट आ रहा है ये ये y इंटरसेप्ट है बेटा, और ये क्या आ रहा है हमारे पास x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जरा ध्यान में रख लेना, ये देख लीजिए। तो बेटा देखिए जब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, x इज इक्वल टू 0, इधर 0 लगाएं, माइनस 4y इज इक्वल टू 20, -4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, 4 5 बार 20, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। एक्स बेटा हमने पुट किया 0, y की वैल्यू कितनी है -5, तो 0 -5। और बेटा एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 लगाएं, इधर 0, -4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो 5 4 बार 20 तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4। y बेटा 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4,0 ये पॉइंट आ गया। इसके बाद बेटा हमारा टेस्ट पॉइंट है, कह रहा है पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वालिटी इक्वेशन। 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 0 है, इधर भी 0 लगाए, इधर भी 0 लगा दिए, y का 0। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 20। तो ये क्या बात है बेटा, ट्रू है। ऐसे ही नहीं, 0 हमेशा बेटा छोटा होता है 20 से, तो ये बेटा ट्रू हो गया। हमारा ग्राफ जो है वो क्या होगा, टुवर्ड द ओरिजिन। अब बेटा हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखिए बेटा हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये आगे 5 चलता जाएगा इस तरह बेटा, -1 -2 -3 -4 है, ये ऊपर 1 2 3 आ रहा है। ठीक है ये -5 भी है, आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -5, तो ये बेटा पॉइंट बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। तो इसको बेटा ऐसे रख के इधर इसको आपस में मिला दें। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अगला काम क्या बेटा, हमारे पास ग्राफ में हेडिंग देनी है, ग्राफ शेडिंग का। शेडिंग हमारी कैसे होगी ये हमें चेक करना है अपने टेस्ट पॉइंट से। तो टेस्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या है ट्रू, जब ट्रू होगा तो हमने क्या पढ़ा है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इस तरफ। तो ये बेटा जो है इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यानी कि इस लाइन से ऊपर ऊपर। ठीक है, ये हमारा बेटा इसका शेडेड एरिया बन जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी बेटा क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन बनाए तो क्या आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने x इंटरसेप्ट भी निकालना और y इंटरसेप्ट भी निकालना, तो ये बेटा क्या आएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा x इंटरसेप्ट। पुट x इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की जगह जब 0 लगाएंगे ये वाला क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इधर तो है ही नहीं y वाला, y इंटरसेप्ट पुट y नहीं है, इसलिए हम पहले ही x की वैल्यू निकल देंगे। ठीक है, यानी कि y की जरूरत नहीं है बेटा, इधर हम ये तो 0 ही होगा। इधर हमने x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट ही आ रहा है, ये 2x इधर 2x ही रहेगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, 2x है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो बेटा हमारे पास x इज इक्वल क्या -1/2।
यानी कि x इज इक्वल टू -0.5 और y की वैल्यू कितनी है, वो 0 है। y क्योंकि है नहीं तो 0 होगा। टेस्ट पॉइंट बेटा देखिए x भी 0 लगाया, y भी 0 लगाया, तो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही बड़ा होता है वाकई, तो ये बेटा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा ज़रा। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये 1 है माइनस का, ये -2 है, इधर बेटा देखिएगा ज़रा +1 है, 0.5 है, ये 1 आएगा इधर, ये 0.5 है, ये 2 है। अब बेटा हमारा पॉइंट क्या है, 0 से -0.5 से 0, ठीक है, तो -0.5 ये बेटा हमारा सेंटर है ओरिजिन, तो ये 1 है और ये बेटा 0 है, इसके बिल्कुल दरमियान में जो लाइन है ना वो भी 0.5 की, तो ये 0.5 माइनस का, क्योंकि माइनस में तो लेफ्ट साइड जाएंगे 0 से, और साथ x 0 है, तो ये बिल्कुल बेटा हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, क्योंकि x क्या आ रहा है 0। अब बेटा इसका जो ग्राफ है वो देखें कैसा बनेगा, ट्रू आ रही हमारी स्टेटमेंट, ग्राफ इसका क्या आ जाएगा टूवर्ड्स द रीजन, ये बेटा हमारा इसका ग्राफ हो गया, ये वाला हिस्सा सारा आ जाएगा इसका शेडेड एरिया। पार्ट नंबर बेटा 6 को देखें, 3 y -4 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें बेटा क्या आ रहा है, क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन है 3y -4 इज इक्वल टू, इसमें बेटा अब x 0 है, यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल रही है, माइनस का फिर उधर जाकर प्लस का 3 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखें बेटा पुट y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनक्वालिटीज, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, पॉइंट देखें 0 लगाया, -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बेटा क्या ट्रू है, 0 हमेशा क्या आता है छोटा, 0 से छोटा होता है -4। अब इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा ग्राफ में देखें, कह रहा है मेरे पास है 4/3 है, ये आएगा तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा बेटा, ये बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, इधर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हमारे पास आ रहा है 1.33, तो 1.33 ये है और x की वैल्यू 0 है, यानी कि 0, 1.33 आ रहा है, तो ये बेटा हमारे पास उसका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से y तो x तो बेटा हमारा 0 है, ये स्ट्रेट लाइन लगाई हमने ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया इसका। अब हमने करनी बेटा शेडिंग, हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, ये इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या आएगा, टूवर्ड द रीजन, रीजन क्या है ये है, तो इधर को आएगा ये वाला ग्राफ सारा। अगर बेटा ये फॉल्स होती तो फिर हमने ऊपर की तरफ चले जाना। ठीक है, ग्राफ में, तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने कंप्लीट कर लिया। कल जो है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो इसी एक्सरसाइज में बेटा आसान सा काम है ये। इसमें क्या है, हमारे पास एक ही क्वेश्चन थी, उसमें 2 हो जाएंगे, फिर आस्ता आस्ता 3 हो जाएंगे, ये वो सारा सिलसिला चलता जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम अगला काम करेंगे। अभी इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, एक ही क्वेश्चन मेरा टारगेट था वो हमने कर लिया। दुआ में याद रखिएगा बेटा, मैंने बड़ी कोशिश की है कि स्लो स्लो समझाया है कि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। तो अब बेटा मज़ीद इसको ज़रा ध्यान से आपने वीडियो को देख लेना, जिधर से समझ नहीं है कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।